बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ और शहरियत छठी जमात के लिए। तो इसमें आज हम देखेंगे सबक नंबर 7 मौर्य अहद का भारत। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं यूनानी शहंशाह सिकंदर का हमला। तो यूनानी शहंशाह अलेक्जेंडर उर्फ सिकंदर ने 326 क़िब्ल मसीह में भारत के शुमाल मगरबी इलाके पर हमला किया। दरियाए सून को अबूर करके वो तक्षशिला में पहुंचा और उसके बाद मुकामी राजाओं ने इससे सख्त मुकाबला किया। इसके बावजूद सिकंदर पंजाब तक पहुंचने में कामयाब हो गया, लेकिन इस मुहिम के दौरान सिकंदर के सिपाही को तरह तरह की परेशानियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वो अपने मुल्क लौटने के लिए बेचैन हो गए। उन्होंने सिकंदर के खिलाफ बगावत कर दी। सिकंदर को पीछे हटना पड़ा। भारत में फ़तेह किए हुए इलाके के इंतज़ाम के लिए उसने यूनान अफसरान का तकर्रुर किया और उन्हें सत्रप का लक़ब दिया। इसके बाद वो अपने वतन लौटने लगा, लेकिन रास्ते में बाबुल के मुकाम पर सन 323 क़िब्ल मसीह में इसका इंतकाल हो गया और ये मुकाम अब इराक़ में है। सिकंदर के आमद की वजह से भारत के मगरबी इलाके के दरमियान तिजारत बढ़ी। सिकंदर के मौरख़ीन उन्होंने अपनी तहरीरों के ज़रिए मगरबी ममालिक से भारत को मुतारिफ़ कराया। यूनानी मजस्मे साजी का भारत की तर्ज़ फ़न पर असर पड़ा। इससे कांधार यानी गांधार नामी तर्ज़ फ़न वजूद में आया। यूनानी बादशाहों के सिक्के ख़ास तर्ज के हुआ करते थे। सिक्कों की एक जानिब बादशाह और दूसरी जानिब किसी यूनानी देवता की तस्वीर होती थी। सिक्के पर उस बादशाह का नाम होता था और सिक्के भी इस किस्म के थे। बाद में ज़माने में भारत के राजाओं ने भी इस तरह के सिक्के बनाए, जिसे आप ये तस्वीर में देख सकते हो। एक तरफ राजा की तस्वीर है और दूसरी तरफ जो है एक यूनानी देवता की तस्वीर दिखाई दे रही है। मौर्य ममालिकत। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत की ममालिकत की बुनियाद डाली, मलकियत की बुनियाद डाली और मगध के नंद राजा धनानंद के जालिम हुकूमत से लोग बेजार थे। सन 2325 क़िब्ल मसीह में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे शिकस्त दी और मगध पर अपना इक़्तिदार कायम किया। इसने अवंती और सौराष्ट्र को फ़तेह करके अपनी सल्तनत को वसीयत देने का आगाज़ किया। सिकंदर ने जिन अफसरान का तकर्रुर किया था, इनमें से सिकंदर की मौत के बाद इक़्तिदार के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो गई। सिक्यूलस निक्टर सिकंदर का सिपहसालार था। सिकंदर की मौत के बाद वो बाबुल का हुक्मरान बन बैठा। उसने शुमाल मगरबी भारत और पंजाब पर हमला किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके हमले का कामयाबी के साथ जवाब दिया। सेल्यूकस निक्टर को शिकस्त देने की वजह से अफ़गानिस्तान के इलाके काबुल, कंधार, हरात इसकी मुमलकत में शामिल हो गए। सेल्यूकस निक्टर का सफ़ीर मैग्नेटिस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। इसकी किताब इंडिका के मज़कूरात मौर्य अहद के भारत का मुताले का अहम ज़रिया है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने रियासत गुजरात में जूनागढ़ के करीब सुदर्शन नामी बंद तामीर किया था, जिसके बारे में एक खुतबे पर इबारत कुंदा है। सम्राट अशोक। चंद्रगुप्त के तख्त व ताज छोड़ने के बाद इसका बेटा बिंदुसार मगध का राजा बना। बिंदुसार के मरने के बाद इसके बेटे अशोक ने 273 क़िब्ल मसीह में इक़्तिदार संभाला। तख्त नशीन होने से पहले उसे तक्षशिला और उज्जैन का गवर्नर बनाया गया था। गवर्नर के अहदे पर रहते हुए उसने तक्षशिला में उठने वाली बगावत की बड़ी कामयाबी के साथ कुचल दिया था। मगध का सम्राट बनने के बाद इसने कलिंग पर चढ़ाई की। कलिंग की हुकूमत का इलाका आज की रियासत उड़ीसा में वाक़ है। सम्राट अशोक ने कलिंग पर फ़तेह हासिल की। शुमाल मगरब में अफ़गानिस्तान और शुमाल में नेपाल, जुनूब में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक, इस तरह मशरिक़ में बंगाल से मगरब में सौराष्ट्र तक सम्राट अशोक की हुकूमत फैल गई। कलिंग की लड़ाई में होने वाले खून खराबे को देखकर अशोक ने दोबारा कभी जंग न लड़ने का फ़ैसला किया। सच्चाई, अदम तशद्दुद, अहिंसा, रहमदिली और हमदर्दी और माफ़ी का रुझान जैसी खूबियाँ इसकी नज़र में अहम थी। अपने पैगाम को लोगों तक पहुँचाने के लिए जगह जगह खुतबे और सुतून कुंदवाए। ये तहरीर ब्राह्मी रस्मुल ख़त में है। इन तहरीरों में इसने खुद का जिक्र देव अनम पेऊ पसी, खुदा का चहेता,
परिदर्शनी के तौर पर किया। रज़्म तासपोशी के होने के 8 बरसों बाद इसने कलिंग पर फतह हासिल की थी और वहाँ की तबाही व बर्बादी देखकर इसके दिल की कैफियत बदल गई। इस बात का जिक्र इसने एक तहरीर में है कि दिल्ली टूट पड़े के मुकाम पर सम्राट अशोक के एक खुतबे में चमगादड़ों, बंदरों और गेंडों वगैरह का शिकार करने और जंगल में आग लगने की सख्त ममानत की गई थी। इस नक्शे में हम अशोक और अशोक के सुतूनी खुतबे, अशोक की मुमलिकत और मौर्य अहद का भारत बहुत अच्छे से देख सकते हैं, जो हम इसमें गौर मुताला करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हिंदकुश पहाड़ियों से लेकर बंगाल तक किस तरह इसकी हुकूमत फैली हुई थी। मज़हबी इशाअत के लिए अशोक के इक़दामात। अशोक ने बज़ाते खुद बुद्ध मज़हब कबूल किया था। उसने पाटलिपुत्र में बुद्ध मज़हब की तीसरी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करवाई। बुद्ध मज़हब की तबलीग और इशाअत के लिए इसने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। जनूबी मशरिक़ी एशिया और वस्ती एशिया के ममालिक में भी इसने अपने मज़हब की तबलीग के लिए बुद्ध भिक्षु रवाना किए थे। इसने कई स्तूप और खानकाएँ भी तामीर करवाई। अशोक के अवामी फलाही व बहबूद के काम। अशोक ने रियाया की भलाई और खुशहाली के कामों में बड़ी तवज्जो दी। मसलन इंसानों और जानवरों को मुफ्त तबी इमदाद फराहम करने की सहूलतें मुहैया की, कई सड़कें बनवाई, साया के रास्ते दोनों जानिब दरख्त लगवाए, सराय बनाए और कुएं खुदवाए। मौर्य अहद के इंतज़ाम हुकूमत। मौर्य मुमलकत की राजधानी पाटलिपुत्र उमूर हुकूमत की सहूलत के लिए मुमलकत को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया था। हर हिस्से की अलग राजधानी थी। मशरिकी हिस्सा तोशाली उड़ीसा, मगरबी हिस्सा उज्जैनी मध्य प्रदेश, जनूबी हिस्सा सूरनगिरी यानी कर्नाटक में कंगीरी, शुमाली हिस्सा तक्षशिला जो अब के पाकिस्तान में। अमूर हुकूमत में राजा को मशवरा देने के लिए मजलिस वज़ला हुआ करती थी। मुख्तलिफ़ सतहों पर काम करने वाले कई अफसरान थे। इन सब की निगरानी करने के लिए दुश्मन की हरकत व सकनात रज़क रखने के लिए फ़ाल जासूसी का महकमा था। मौर्य अहद की अवामी ज़िंदगी। मौर्य अहद में ज़रई पैदावार को बड़ी अहमियत हासिल थी। ज़राअत के साथ साथ तिजारत और दीगर सनतों की भी खूब तरक्की की थी। हाथी दाँत पर नक्काशी का काम, पारचा बाफ़ी, रंगरेज़ी, धातों के काम जैसे कई पेशे थे। सियाह रंग के चमकदार मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। जहाज़ साजी भी बड़े पैमाने पर की जाती थी। धातों के काम भी दूसरी धातों के साथ लोहे की चीज़ें बनाने की तकनीक ने भी काफ़ी तरक्की कर ली थी। शहरों और देहातों में जश्न और तक़रीबात मुनक़्क़िद की जाती थी। लोगों की तफरीह के लिए रक़्स और नग़मा सराई के प्रोग्राम होते थे। कुश्ती के खेल और रथ की दौड़ मकबूल आम थी। चौसर, पाँसों का खेल और शतरंज लोग बड़े शौक़ से खेलते थे। शतरंज को अष्टपद कहा जाता था। मौर्य अहद में फ़न और अदब। सम्राट अशोक के अहद में संग तराशी के फ़न को रूज हासिल हुआ। अशोक के बनाए हुए सुतून भारतीय संग तराशी के आला नमूने थे। इनमें सुतून बनाने पर शेर, हाथी, बैल जैसे जानवरों को बहुत उम्दा मुजस्मे हैं। सारनाथ के सुतून पर जो चक्र है वो भारत के परचम पर नज़र आता है। इस सुतून पे चारों तरफ शेर है। सामने से देखने पर इनमें सिर्फ 3 ही नज़र आते हैं। ये भारत की कौमी निशान शाही मोहर यानी राज मुद्रा है। इस ज़माने में खोदी गई बार टिकरियों पर जो गुफा है वो बहुत मशहूर है। ये गुफाएँ भारत में जो गुफाएँ इनमें से एक गुफा कदीम तरीन है। सम्राट अशोक के इंतकाल के बाद मौर्य मुमलकत का ज़वाल शुरू हुआ। मौर्य अहद के भारत में कई हुकूमतें वजूद में आई, कुछ मुमलकतें भी उभरी। मौर्य अहद कदीम भारत की सबसे बड़ी मुमलकत थी। मौर्य अहद के बाद रूनुमा होने वाले सियासी तहज़ीबी इनकलाबियात के बारे में हम अगले सबक में ज़रूर पढ़ेंगे। शुक्रिया।